ma'am, please introduce tarot to someone who has only seen it in movies or social media. So यहाँ पे देखो जो आपने क्वेश्चन पूछा है मुझे टेरो कार्ड के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे मैं थोड़ा उसको आपको पहले पीछे लेके जाऊंगी, डिटेल में बताना चाहूंगी कि टेरो कार्ड क्या है। अब तक किसी को पता नहीं था ना टेरो कार्ड के बारे में, अभी अचानक से लोगों को लग रहा है कि मार्केट में आ गया है, हम देख रहे हैं जस्ट आफ्टर, स्पेशली कोरोना के बाद से। क्यों पहले भी यूज होते थे, उसकी हिस्ट्री हम जानेंगे। What is the biggest myth or misconception you see around tarot reading and learning tarot? योगीराम जी यहाँ पे थोड़ा मैं बोलूंगी, शायद इसकी वजह से आपको कमेंट्स भी आए। सो देखो चीज क्या है ना, खाली टेरो नहीं, काफी मोडालिटी सीखने के लिए लोग डर रहे हैं, या उसके पास रीडिंग कराने जाने के लिए भी लोग डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि काफी रीडर्स ऐसे हैं अलग अलग मोडालिटीज में कि आप जैसे उसके पास रीडिंग कराने जाते हो, आपको बोलते हैं ओ आपकी कुंडली में तो ये दिख गया है, अभी आपको ना इतने रुपए की पूजा करानी पड़ेगी, इतना खर्चा आपको करना पड़ेगा, ये आपको पहनना पड़ेगा। ओहो हो, बहुत बहुत बुरा है, बहुत बुरा है कुंडली में, लाइक यू नो। देखो जो चीज नहीं होती, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो कमाएंगे कैसे? एक कमाने का जरिया कोई कोई लोग ने बना के रखा है। Very warm welcome to Yogi Ram podcast. Today we have a very special guest, Dr. Keuri ji, a tarot card reader, numerologist, astrologer, and many more. Very warm welcome, Keuri ma'am. आपका योगी राम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है and thank you for your precious time. थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए योगी राम जी, स्पेशली थैंक्स टू यू। बहुत खुश हूँ मैं यहाँ आके आपके साथ पॉडकास्ट करके। ग्रेट मैम। मैम आज का पॉडकास्ट चालू करते हैं विद वेरी ट्रेंडिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं जब टैरो की बात करूं, सो मैम प्लीज इंट्रोड्यूस टैरो टू समवन हु हैज ओनली सीन इट इन मूवीज और सोशल मीडिया, बिकॉज ये क्वेश्चन पहला और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट टैरो रीडिंग एंड द प्रिडिक्शंस आर देयर। सो फ्रॉम द ग्रासरूट लेवल, मैम प्लीज प्रोवाइड द डिटेल। ओके, सो यहाँ पे देखो जो आपने क्वेश्चन पूछा है मुझे टेरो कार्ड के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे मैं थोड़ा उसको आपको पहले पीछे लेके जाऊंगी, डिटेल में बताना चाहूंगी कि टेरो कार्ड क्या है। अब तक किसी को पता नहीं था ना टेरो कार्ड के बारे में, अभी अचानक से लोगों को लग रहा है कि मार्केट में आ गया है, हम देख रहे हैं जस्ट आफ्टर, स्पेशली कोरोना के बाद से। क्यों पहले भी यूज होते थे, उसकी हिस्ट्री हम जानेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कैसे उसका इंडिया में आना हुआ और हम लोग ने कैसे उसको एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो स्पेशली कोरोना जब आया, लोगों को कोरोना ने घर में बिठा दिया है ना, तो तब भी यूज होता था, स्पेशली वेस्टर्न कल्चर में ज्यादा यूज होता था। बट उसके बाद जैसे यहाँ पे आया, उसके बाद ऑनलाइन कोर्सेज होने लगे, ऑनलाइन सब कुछ कंसल्टेशन एंड ऑल होने लगे, तब लोगों को ज्यादा अवेयरनेस हुई उसके बारे में। तो इसके बाद हमें पता चला कि टेरो जैसी भी एक मोडालिटी है जिसके थ्रू हम रीडिंग कर सकते हैं, लाइक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड ऑल। इसी से कनेक्टेड मैं दूसरा सवाल लेना चाहूंगा। सो व्हाट इज टैरो एंड व्हाट डज दैट रियली मीन इन सिंपल टर्म, जब मैं पूछूं? यस, हाँ, इसके लिए स्पेशली मुझे आपको हिस्ट्री में लेके जाना पड़ेगा थोड़ा सा। जैसे ये क्या है, क्योंकि उसकी डेफिनेशन के लिए जब वो वेरी बिफोर 15th सेंचुरी की मैं बात करती हूँ, इजिप्ट में जिप्सीज जो होते थे, वो लोग ना जैसे हम लोग प्लेइंग कार्ड्स खेलते हैं, वैसे ये जो कार्ड है उसका नाम टेरो भी नहीं था तब तो। ओके, तो ये कार्ड्स को खेलते थे, यूज करते थे विथ क्रिस्टल बॉल्स एंड गेजिंग एंड ऑल। आपने देखा होगा ऐसा ऐसा करते हैं लोग, है ना। तो उसके साथ ये किया जाता था, गेम खेली जाती थी, फिर वो लोग ऐसे मूव हुए, इधर उधर भटकते रहते थे वो लोग, जिप्सीज जो है वो अलग अलग जगह पे, है ना। तो अलग अलग जगह पे जाते गए एंड सब जगह पे टेरो का आता गया। फिर उन लोगों ने देखा कि ये तो एकदम रेजोनेट करता है अपनी लाइफ से, रियल लाइफ से, जैसे जो खेल रहे हैं गेम। उसके बाद उन लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च चालू की है। ओके, एंड ये ऐसे ही घूमते घूमते इंडिया में भी आए, राइट। सो ये जब इंडिया में आया 80 आप लेट ले लो, या तो 19th सेंचुरी का अर्ली स्टेज ले लो।
ओके। उस टाइम पे जब इंडिया में आया तो हमारे इंडियंस की स्पेशल मेंटालिटी क्या होती है, कोई भी चीज को इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हम लोग, है ना। तो और ये तो हर एक चीज को हम इंडियन लोग स्पिरिचुअलिटी से जोड़ देते हैं, है ना। तो ये जब आए उसके बाद इंडियंस ने इसके ऊपर रिसर्च की है कि भाई क्या है ये कार्ड, मतलब ये लोग बता रहे हैं इतना तो रियल है क्या, मतलब इसकी वर्थनेस क्या है ना, कितना रेजोनेट करता है। इसके बाद ये जब रिसर्चेस हुए उसके बाद हमने देखा कि टेरो कार्ड भी एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम डिवाइन से कनेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए हमारे इंडिया में इसको एक डिविनेशन टूल का नाम दिया गया। ओके, सो हम टेरो को एज अ डिविनेशन टूल बोलते हैं, गाइडेंस टूल ले लीजिए आप वैसा। मैं थोड़ा सा और एस्ट्रोलॉजी और जैसा आपने कहा गाइडेंस और ये है एंड इंडियंस जैसे हम बोलते हैं कि हम लोग टेस्ट करते हैं, सो बहुत बार ऐसा कहा जाता है वी कैन नॉट चेंज अवर फ्यूचर, सो व्हाट प्रैक्टिकल वेज कैन टैरो स्टिल हेल्प ए पर्सन, मैम इसके बारे में प्लीज बताइए। ठीक है, यहाँ पे फ्यूचर के बारे में आपने क्वेश्चन कर लिया है तो मुझे थोड़ा और इसकी थोड़ी थियरी आपको बतानी पड़ेगी। यहाँ पे हम जाएंगे कर्मा थियरी के को लेके, फिर मैं आपको क्वेश्चन करूंगी कि आप ही बताओ इसका ओके आंसर। तो देखो बेसिकली वी बिलीव इन कर्मा। ओके, कर्मा आपको भी पता है कि कर्मा सबको करना पड़ता है, चुकता करना पड़ता है, बट वो है क्या चीज। जैसे हम लोग, ये जो मेरी लाइफ है, जब मैं केयूरी बन के आई हूँ, है ना, दिस इज नॉट माई फर्स्ट लाइफ। मैं मेरी कितनी सारी पास्ट लाइफ रहेगी इसके पहले मुझे भी नहीं पता है ना। तो ये जो मेरी पास्ट लाइफ है, उस हर एक पास्ट लाइफ में मैंने अलग अलग किया, कोई भी कर्मा किया रहेगा, है ना, अलग अलग कर्मा मैं करती हूँ, उसमें कोई अच्छे है कोई बुरे हैं। सो यहाँ पे हम कर्मा थियरी के बारे में जानने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी। जैसे आप एक समझ लीजिए एक घड़ा है, ओके। अब मेरी एक पास्ट लाइफ पे मैंने जो भी कर्मा किए हैं उसमें जो भी मेरे कर्मास है वो उसमें हो गए, भर गए, मतलब ओके फिल हो गया। उसके बाद दूसरी लाइफ आई, उसके कर्मा उसमें भरे, वैसे वो घड़ा भरता जाएगा। ओके, तो वो जो घड़ा भर रहा है वो सारे जो कर्मास है उसको हम बोलते हैं संचित कर्मा। ओके, एंड उसके बाद अभी जो मैं ये केयूरी बन के आई, जब मैं केयूरी बन के आई मेरी सोल ने डिसाइड किया कि मैं एज अ केयूरी बन के ये लाइफ में जाऊंगी और इसमें से मैं इतना सा पार्ट, मतलब सोच लो कि 1/4 पार्ट जो घड़े में है उसका मैं चुकता कर दूंगी। ओके, सो जो पार्ट में सोच के आई है मेरी सोल, ओके, वो होता है प्रारब्ध कर्मा, वो होता है प्रारब्ध कर्मा। तो ये जो प्रारब्ध कर्मा है वो मैं ये लाइफ में भुगतूंगी। ओके, अब हम क्या करते हैं कि मैडम आप टेरो रीडिंग करती हैं, आप मेरा एक क्वेश्चन लीजिए, आप मेरी जिंदगी बदल दीजिए। आप मुझे बताइए ना, मैं आपको क्वेश्चन करती हूँ, क्या मैं मेरा प्रारब्ध कर्मा चेंज कर सकती हूँ? हाँ, समवॉट कुछ लेवल तक। वी कैन नॉट चेंज अवर प्रारब्ध कर्मा। अभी तीसरा कर्मा होता है, देखो मैं ये लाइफ में आई, ओके, तो मेरी सोल ने डिसाइड किया कि इतना कर्मा तो मैं चुकता करूंगी, क्योंकि मेरी एक लाइफ लिमिटेड है ना, हमारी कोई 100 200 300 साल तो है नहीं कि पूरा कर्मा एक साथ चुकता किया जाए। उसमें से कुछ पार्ट लेके आई हूँ, इसके बाद नेक्स्ट लाइफ में कुछ पार्ट करूंगी। तो वो ऑलरेडी मेरी सोल ने डिसाइड किया है जब मैं यहाँ पे आई, सो वी कैन नॉट चेंज दैट। बट कुछ पार्ट है जो जैसे यहाँ पे मैं आई हूँ तो क्या मैं खाली प्रारब्ध की भुगतने आई हूँ, कुछ नया नहीं करूंगी? नहीं करूंगी ना। यस, सो वो होता है हमारा क्रियामान कर्मा। वैसे रिसर्चेस हो रहे हैं, बट अभी ऐसे बोला जाता है कि 60% जैसा हमें प्रारब्ध कर्मा भुगतना होता है एंड अराउंड 40% हम जो करते हैं, फ्री विल बोलते हैं उसको, मिलती है, उसको बोलते हैं क्रियामान कर्मा। सो जो फ्री विल मिल रही है उसमें योगीराम जी आप अपना चेंज कर सकते हो, चाहे आप उसमें बुरा करो चाहे आप उसमें अच्छा करो। अगर बुरा कर रहे हो वो गड़े में वापस से भरेगा, आपको ही भुगतना है, ठीक है। सो ये चीज होती है। सो वी कैन चेंज अवर क्रियामान कर्मा, वी कैन नॉट चेंज अवर प्रारब्ध कर्मा। सो यहाँ पे जैसे आपने मुझे क्वेश्चन पूछा था, अब मैं आपके क्वेश्चन पे आती हूँ कि क्या हम अपना फ्यूचर चेंज कर सकते हैं। फ्यूचर आप अपना क्रियामान कर्मा को अच्छा करके, अगर आप कुछ रेमेडी करते हो, कुछ उपाय करते हो, तो आपका प्रारब्ध कर्मा जितना मतलब हार्डली आपको भुगतना होता है उसमें आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है।
भुगतना तो पड़ता है, मतलब पड़ता है, दुनिया की कोई मोडालिटी उसको चेंज नहीं कर सकती। आप अपना क्रियामान अच्छा करोगे, आप उसको भुगतने लायक हो जाओगे, इजीली वो पार हो जाएगा। जैसे बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था, छोटे सी एक चोट से टल गया, लाइक दैट। Oh, great, ma'am. Really, that is a very good way to make us people understand on the basic level with the depth. जैसा आपने बताया कि हाँ ये चेंज कर सकते हैं ये है. So मैं जब पर्सनली मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा. You are tarot expert, you are numerology expert, आप एस्ट्रोलॉजी भी आप करते हैं. So how did you personally enter into this field? What was that turning point? मैम क्या उतार चढ़ाव आए? And how you overcome that, and now you are helping, guiding many people's transforming their lives. So मैम ये जर्नी कैसी थी मैम, इसके बारे में प्लीज बताइए. ठीक है, बहुत लंबी जर्नी नहीं रही है, बट जब कोई भी मुझे ये क्वेश्चन पूछता है तो थोड़ा मुझे मतलब स्माइल आ जाती है मेरे फेस पर, क्योंकि आई पर्सनली जब मैं बहुत छोटी थी, मुझे ना इन सब में बिल्कुल ट्रस्ट नहीं था. मम्मी बोलती तब ना ये तेरो कार्ड्स और ये कुछ नहीं हुआ करता था इतना मार्केट में, जैसे आपने बोला तो एस्ट्रोलॉजी की कुंडली दिखाते थे जनरली, है ना, वो सब होता था. तो मैं पर्सनली बिलीव नहीं करती थी. मैं वही सोचती थी, छोटी सी थी तब से, कि जो होगा वो फिक्स है, आप दिखा के क्या ही चेंज कर सकोगे. वैसा मेरा तब का बिलीफ था, बहुत छोटी थी तब. उसके बाद मैं बड़ी हुई, मेरा फील्ड भी टोटल चेंज है, मैं अलग फील्ड से हूँ. फिर एक टाइम था जब मैं ये टेरो कार्ड अचानक से मेरे सामने आया. ओके, सो मैंने ये देखा कि ये क्या चीज है, मतलब लोग ऐसे करते हैं बोल्स को गिनती करके, मैंने वो देखती थी और ये क्या साइंस है, मतलब ऐसे कैसे रीडिंग की जाती होगी, कैसे, इसके पीछे का साइंस क्या है. पर्सनली जब मैं किसी चीज के पीछे जाती हूँ, पूरा डेप्थ में जाती हूँ, ये चीज है क्या, मुझे ये जानने में ज्यादा इंटरेस्ट था कि एक कार्ड के थ्रू आप रीडिंग कैसे कर सकते हो. तो हाँ, खाली एक पिक्चर दिखता है कार्ड में आपको, है ना, एक नंबर दिख जाता है, एक पिक्चर दिखता है, उसके ऊपर से आप किसी के साथ रिलेट कैसे कर पाओगे, वो मेरा स्पेशल एक में थी कि मुझे ये जानना है. तो अचानक से जब मैं ये देखी एक दो बार, फिर मेरे सामने आया, फिर मुझे लगा मैं जाती हूँ इसमें, सोचती हूँ, एक बार देखती हूँ, फिर मैं गई इसमें डीप लेवल पे, अलग अलग बेसिक कोर्स किया, फिर अलग अलग, क्योंकि देखो तब क्या था ना, जब मैं सीखी बहुत टाइम पहले, तब हर एक मेंटर के पास जितना नॉलेज था वो देते थे. ऐसा नहीं, अभी आज की तारीख में एक मेंटर के पास सब कुछ नॉलेज होता है टेरो के रिगार्डिंग, है ना. तब मेरे टाइम पे क्या था कि एक मेंटर से सीखा, उसके बाद दूसरे मेंटर से थोड़ा बहुत एडवांस सीख लिया, उसके बाद तीसरे मेंटर से थोड़ा बहुत एडवांस लेवल सीख लिया. वैसे मुझे अलग अलग जाके सीखना पड़ा, तब मुझे पूरा साइंस उसका समझ में आया कि ये चीज है, ऐसे हम कनेक्ट कर सकते हैं. और स्पेशली मैंने ये देखा कि टेरो को एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, कुंडली बन जाती है, न्यूमरोलॉजी में एक वैदिक ग्रिड बन जाती है, टेरो में तो ऐसा कुछ नहीं होता, है ना. कार्ड के ऊपर से आप खाली रीडिंग करते हो. तो जैसे मैंने बताया डिविनेशन टूल है ये चीज, ओके, हम लोग, बट कनेक्ट कैसे, तो इसको ना नेचर के साथ कनेक्ट किया जाता है. आपने सुना होगा योगीराम जी, शायद आप छोटे होंगे या तो अभी भी आपकी मम्मी से या किसी से आप सुनते होंगे कि बेटा तू जा रहा, बिल्ली ने रास्ता काट लिया, अब रुक जा, मत जा. यस. सो ये क्या था, ये मतलब हम लोग बिलीव करते हैं नहीं करते, ये ना एक शकुन शास्त्र है, हमारे शास्त्र में लिखा है ये सब चीजें. शकुन शास्त्र के हिसाब से ये सब चीजें होती थी कि झाड़ू, कोई जाने के बाद झाड़ू नहीं लगाते, समथिंग लाइक ये जो होता था. सो टेरो जो है, अभी उसके बाद अभी क्या होता है, नेचर को कट कर रहे हैं लोग, है ना, नेचर अभी धीरे धीरे जा रहा है. सो भगवान ने क्या सोचा कि ये लोग नेचर से दूर होते जा रहे हैं, है ना कहीं डिवाइन ने ये सोचा. तो टेरो को हम बोलते हैं नेचर से कहीं ना कहीं कनेक्ट करने का टूल, डिविनेशन टूल. नेचर से हमें कनेक्ट करता है, उस हिसाब से हमें वो गाइडेंस दिलाता है. शायद आपको कोई और क्वेश्चंस के भी आंसर मिल गए हो, मुझे पता नहीं, मैंने शायद डीप में आपको बता दिया है. राइट. एंड मैम व्हाट अबाउट मैम न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी, मैम इसके बारे में बताइए प्लीज. ओके, देखो जैसे हम बोलते हैं ज्योतिष, है ना, ज्योतिष, तो ज्योतिष उसको दो वर्ड में डिवाइड करते हैं, ज्योति प्लस ईश. ज्योति मतलब लाइट, मतलब ये डिवाइन लाइट हो गई, और ईश मतलब गॉड. तो ज्योतिष मतलब खाली एस्ट्रोलॉजी नहीं है. ओके, ज्योतिष में आप मतलब एक डिवाइन की जो लाइट आपको मिलती है उसको हम बोलते हैं ज्योतिष. तो ये सारे हमारे शास्त्र में एस्ट्रोलॉजी है. एस्ट्रोलॉजी मतलब ज्योतिष, ओके, न्यूमरोलॉजी हो गया अंक शास्त्र, और
मतलब ये सारे जो भी ये सारी मोडालिटीज है वो उसमें लिखी है, हम लोग काफी टाइम से यूज करते आए हैं। एस्ट्रोलॉजी में हमें किसी का नाम, बर्थ डेट, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस वो सब देखना पड़ता है ना, देश काल पात्र के हिसाब से हम सारी रीडिंग करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में भी, न्यूमरोलॉजी में भी हमें उसकी बर्थ डेट चाहिए होती है, एक वैदिक ग्रिड बनाते हैं, उसके हिसाब से हम उसकी रीडिंग करते हैं। एंड टेरो कार्ड जो हमने कहीं से एक्सेप्ट की हुई मोडालिटी जो बहुत चल रही है ना, तो ये भी ज्योतिष का एक पार्ट है। तो ये सारे पार्ट ऑफ ज्योतिष है, बस उसकी रीडिंग करने की टेक्निक्स अलग होती है। दैट्स इट। ग्रेट ग्रेट मैम। मैम आपने अभी इसके पहले भी आपने जो बताया अबाउट द कर्मा थ्योरी, सो कर्मा थ्योरी टैरो कार्ड रीडिंग को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, या इन जनरल वे में जरा पूछना चाहूँ बाकी सब लोगों को कि वो फिर कैसे इसको डे टू डे में या लॉन्ग टर्म में कैसे इसको इफेक्ट देख सकते हैं, मैं जरा ये बोलूं। बिकॉज आज के टाइम पे एक चीज ये है, बिकॉज थैंक्स टू द यूट्यूब, थैंक्स टू द रील्स शॉर्ट्स, जल्दी रिजल्ट चाहिए रहता है। सो हाउ दिस गेट्स कनेक्टेड हम लोगों के लिए समझने के लिए, हाँ कर्मा से विद द हेल्प ऑफ टैरो रीडिंग वो कैसे जल्दी रिजल्ट्स दिख सकते हैं, इफेक्ट्स दिख सकते हैं। देखो मैंने जैसे पहले एक चीज बताई कि टेरो कार्ड जो है, मैं जब पढ़ाती हूँ स्टूडेंट्स को भी ये बताती हूँ, और कई बार मैं ये बता चुकी हूँ कि टेरो कार्ड है, दिस इज नॉट जादू की छड़ी। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपने ऐसे घुमाया और आपकी लाइफ चेंज हो गई। मेरे पास कोई ऐसे आएगा कि मैडम आप घुमाओ टेरो कार्ड से मेरी लाइफ चेंज कर दो। सो दिस इज नॉट द वे। ये क्या होता है, टेरो कार्ड जो है, जैसे मैंने पहले ही बोला कि एक गाइडेंस टूल है। टेरो कार्ड हमें कोई रेमेडी नहीं बताता। हम अपनी लाइफ टेरो कार्ड से चेंज नहीं कर सकते। हम अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए गाइडेंस ले सकते हैं। टेरो कार्ड हमें फुल गाइडेंस देता है, चाहे वो अलग अलग तरीके की रीडिंग करता है, ओके करके हमें देता है। एंड उसका मतलब आप जैसे आप आए हो तो आपकी मैं कुछ डिटेल्स लूंगी, आपसे कनेक्ट होंगी और मैं आपके लिए गाइडेंस निकालूंगी, आपको वो गाइडेंस दूंगी। अगर आप वो फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ चेंज होगी। तो ये ऐसे लाइफ चेंज होती है, नहीं कि मैंने टेरो कार्ड निकाल के आपके ऊपर कुछ घुमा के आपको जादू करके चेंज करके भेज दिया। तो ये वे होता है टेरो कार्ड से रीडिंग करने का। और हम पहले ही बोलते हैं कि भाई आपको अपने क्रियामान कर्म जो करंट आपको फ्री विल मिली है वो आपको अच्छे करने हैं। मैं आपको बोलूं कि योगीराम जी आप मतलब 60% तो आपको भुगतना है, ठीक है। और मैं कैसी भी रीडिंग करूं कि चलो योगीराम जी ये आया है रीडिंग में, वो आया है, अभी आप अगर किसी को जाके मार दो, काट दो, ठीक है, आपने अपना क्रियामान खराब किया, अब आप कितनी भी रेमेडी करो क्या वो असर करेगी? राइट राइट। तो ये चीज होती है। मैम ऐसा कहा जाता है देश काल और पत्र की जब मैं बात करूं, सो अक्सर जो है इनके हिसाब से जो है जो एस्ट्रोलॉजी हो गई, प्रिडिक्शंस हो गए, वो बोले जाते हैं, बताए जाते हैं। सो आप अपनी रीडिंग में इस प्रिंसिपल को कैसे इंटीग्रेट करती हैं मैम, इसके बारे में भी प्लीज बताइए। ओके, देश काल पात्र के हिसाब से हम लोग रीडिंग करते हैं, हम बताते क्यों। देखो आजकल आप देख रहे हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे, रील्स पे हम देखते हैं कि काफी लोग ऐसे जेनरिक टैरो रीडिंग करते हैं ना, कि आज का आपका दिन ऐसा जाएगा, ये महीना आपका ऐसा जाएगा, है ना। तो आप मुझे बताइए योगीराम जी, अभी न्यूमरोलॉजी की भी ऐसी रीडिंग आती है ना, एस्ट्रोलॉजी की भी सब आती है। अभी न्यूमरोलॉजी में टोटल 9 नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी मैंने बताया कि आने वाला महीना जनवरी महीना 1 नंबर के लिए ऐसा ऐसा जाएगा। अभी आप मुझे बताइए फर्स्ट जो भी जिसी की भी डेट फर्स्ट होगी, या तो हम लोग उसको काउंट करके किंग नंबर में लाते हैं, उतने कितने लोग होंगे दुनिया में? बहुत सारे होंगे, बहुत सारे होंगे, राइट। तो क्या वो सबकी लाइफ एक जैसी जाती है? नहीं। क्यों? क्योंकि हर एक का प्रारब्ध अलग है ना। हर एक अलग अलग टाइम पे जन्मा, हर एक बंदा अलग अलग कुंडली लेके आया। कुंडली क्या होती है? वही जो आप करके आए हो, क्या आपको यहाँ पे भुगतना है, क्या आपको नया आप कर सकते हो, है ना। तो हर एक की लाइफ एक जैसी नहीं जाती। जब आप मुझसे रीडिंग कराने आते हैं पर्सनली, तो मैं आपकी कुछ डिटेल्स लेती हूँ, पर्सनल डिटेल्स, आपका नाम हुआ, आपकी बर्थ डेट हुई, है ना, जो भी डिटेल्स मुझे चाहिए होती है वो मैं लेती हूँ, जो मोडालिटी के हिसाब से। उसके बाद मैं जब टेरो रीडिंग करने स्पेशली बैठूंगी, तो मैं आपके ओरा से कनेक्ट होंगी। ओके, हर एक पर्सन का, हर एक चीज का एक अलग अलग ओरा होता है। तो मैं आपके ओरा से कनेक्ट करूंगी अपने आप को, उसके बाद मैं आपकी रीडिंग करूंगी और आपको मैं बताऊंगी। अब देखो,
मैंने आपके ओरा से कनेक्ट किया, उसके बाद आपकी रीडिंग हुई। सो यहाँ पे जो हो रहा है मार्केट में कि जेनरिक रीडिंग्स हो रही हैं, तो उसमें कैसे किसके ओरा से कनेक्ट किया उसने और कैसे उसने रीडिंग करी। तो इसीलिए ये इतनी रेजोनेट नहीं करती है। और दिस इज नॉट द वे टू डू द रीडिंग। मतलब आप उसको देखे और करेंगे, ठीक है, ओके, बट वो इतनी रेजोनेट नहीं करती है जितनी पर्सनली हम लोग कनेक्ट करके करते हैं रीडिंग। राइट। मैम ये तो आपने बहुत सही बताया कि प्रिडिक्शन लेवल जो रहता है वो और अच्छा हो जाता है व्हेन यू कनेक्ट विद द इंट्यूशन। एंड जब आप फिर ऑरा के बारे में आप बता रहे थे, ऑरा से आप कनेक्ट होते हैं। सो मैम आप से जब गाइडेंस लेते हैं, आपसे जब लोग कनेक्ट करते हैं, तो क्या वो प्रोसेस रहता है और हाउ यू स्ट्रेंथन द इंट्यूशन एंड एनर्जी, क्योंकि यू आर द पीपल हु एबल टू अंडरस्टैंड सेंस द एनर्जी ऑफ जो भी आपके पास गाइडेंस के लिए आए हुए हैं, सामने आपके हैं, एंड देन उनको फिर उस ऑरा को पॉजिटिव करना, इनहैंस करना अच्छी चीजों को। सो मैम वो क्या प्रोसेस रहता है स्पेसिफिकली, जब मैं पूछना चाहूँ इन ब्लंट लैंग्वेज, सो आपके टेरो रीडिंग में, आपके सेशन में वो एक क्या यूनिकनेस है एंड व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट दैट? ओके, सी कोई भी टेरो रीडर जब रीडिंग करता है, मतलब हर एक की थोड़ी थोड़ी अलग सिस्टम है, बट मेन चीज होता है इंट्यूशन। अगर किसी के पास अच्छा इंट्यूटिव पावर है, या तो अगर किसी ने अच्छा इंट्यूटिव पावर डेवलप किया है अपना, और अपना ओरा उसने करेक्ट किया है, मतलब चक्रास आपने सुना होगा, है ना, चक्रास बैलेंसिंग करना और ये सब अगर ये किया है, तभी कोई बहुत अच्छा टेरो रीडर बन सकता है। काफी लोग सीख रहे हैं, क्यों वो सब लोग की रीडिंग रेजोनेट नहीं करती, क्योंकि कहीं ना कहीं इंट्यूशन, हाँ आप भी सीख सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं सीख सकते, बट यहाँ पे इंट्यूशन पावर चाहिए और एक आपको चक्रा बैलेंसिंग चाहिए। सो जब हम धीरे धीरे, अगर किसी पर्सन का ना नेचुरली इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छा होता है, और जिसका नहीं होता उसको हम डेवलप कराते हैं। हम अपने कोर्स में भी ये सबसे पहले कराते हैं, ताकि आपकी रीडिंग रेजोनेट करे जब तक कोर्स कंप्लीट हो जाए, है ना। सो जब कोई आता है हमारे पास, हम अभी तो हमने अपना इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छे से डेवलप कर लिया होता है, वो लेवल पे होते हैं हम उसकी कुछ डिटेल्स लेते हैं, उसके बारे में कुछ जानते हैं, जो उसको प्रॉब्लम है। कोई भी बंदा आएगा खुशी खुशी तो आएगा नहीं कि मैडम चलो ना, हाँ 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 मुझे अपना रीडिंग निकालना है, नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई भी बंदा है, उसकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, है ना, छोटी ना छोटी, कुछ ना कुछ छोटी बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो आके हमें बताते हैं अच्छे से, हम कनेक्ट होते हैं। उसके बाद जो भी क्वेश्चंस करना होता है, हम डिटेल्स लेके अपने टूल से कनेक्ट होके फिर हम कार्ड को बोलते हैं, एंड कार्ड को बोलते हैं कि भाई आप दे दो निकाल के आंसर इसका, जो भी है ना, उस हिसाब से हम रीडिंग्स करके जो भी बंदा है उसको हम बताते हैं, गाइडेंस देते हैं। अगर वो फॉलो करता है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट कई बार लोग रीडिंग लेके भी उसको ना गाइडेंस, क्योंकि कई ना ऐसे जड़ होते हैं कि भाई नहीं, ये तो कार्ड से बता दिया, बट मुझे जो करना है वही मैं करूंगा, ठीक है, फिर आप अपना क्रियामार्ग कर रहे हो खराब। अगर आप आए हो, सबसे पहले क्या चाहिए? ट्रस्ट चाहिए। अगर ट्रस्ट नहीं है तो आपको कोई भी दुनिया की कोई भी चीज आपको असर नहीं करेगी। चाहे आप डॉक्टर के पास दवाई भी लाओगे ना, कि ये डॉक्टर ठीक दवाई नहीं देता, उसकी दवाई आप खाओगे ना, आप ठीक नहीं होगे। राइट राइट राइट, यस। तो ये भी ऐसी एक चीज है। सो ट्रस्ट नहीं होता, काफी बार मैंने ये फेस किया है, आगे भी मैं बताऊंगी आपको ये चीजें। सो दिस इज द वे टू डू टेरो रीडिंग। एंड फिर उसके बाद कुछ लगता है तो रेमेडीज भी देते हैं, हम उपाय भी बताते हैं फॉलो करने के लिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरो रीडिंग से आपने बहुत सारी चीजें बताई। मैं अगेन एक सवाल और पूछना चाहूंगा फिर से, व्हाट इज द बिगेस्ट मिथ और मिसकॉन्सेप्शन यू सी अराउंड टेरो रीडिंग एंड लर्निंग टेरो? योगीराम जी, यहाँ पे थोड़ा मैं बोलूंगी, शायद इसकी वजह से आपको कमेंट्स भी आए। सो देखो चीज क्या है ना, खाली टेरो नहीं, काफी मोडालिटी सीखने के लिए लोग डर रहे हैं, या उसके पास रीडिंग कराने जाने के लिए भी लोग डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि काफी रीडर्स ऐसे हैं अलग अलग मोडालिटीज में, कि आप जैसे उसके पास रीडिंग कराने जाते हो, आपको बोलते हैं ओ आपकी कुंडली में तो ये दिख गया है, अभी आपको ना इतने रुपए की पूजा करानी पड़ेगी, इतना खर्चा आपको करना पड़ेगा, ये आपको पहनना पड़ेगा,
ओहो हो, बहुत बहुत बुरा है कुंडली में, लाइक देखो जो चीज नहीं होती, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो कमाएंगे कैसे? एक कमाने का जरिया कोई कोई लोग ने बना के रखा है। तो जैसे अगर मैं गई कहीं पे, मुझे ऐसा मिल गया, मेरे पास से 1-2 लाख की पूजा करवा ली, कुछ कराया, है ना, और होना तो वही है जो मेरे प्रारब्ध में लिखा है। कितना चेंज होगा? अगर मैं अपना क्रियामान सही कर रही होंगी तो मेरे लाइफ में वो चेंजेस आएंगे, अदरवाइज नो चेंज। मुझे वो भुगतना तो है ही, वो फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ऐसी चीजें हुई हैं फिर जो मार्केट में फैलती हैं। तो ऐसे कुछ रीडर्स की वजह से ना सारे लोगों के ऊपर आता है कि ये चीजें सही नहीं होती, ये मोडालिटीज सीखने का कोई मतलब नहीं है, बेकार है। सो इसकी वजह से जो सही चीज है उसके ऊपर भी आप आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। तो देखो, स्पेशली बोलना है कि जब मैं जब ये फील्ड में आई तो मैंने क्या सोचा था कि मेरी लाइफ भी स्मूथ भी तो नहीं जा रही होगी, कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन आते रहते होंगे, है ना कहीं कोई भी चीज को लेके। तो मैंने उस टाइम पे ये सोचा था कि ये जो टेरो रीडिंग्स है, मतलब हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, ये 4 ही हमारे प्रॉब्लम एरियाज होते हैं कोई भी मोडालिटी को लेके, है ना। तो इसमें कोई ना कोई पर्सन को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे मुझे प्रॉब्लम्स आती है वैसे सबको आती है। जैसे मैं किसी के पास अगर दिखाने जाती हूँ, मैं पैसे खर्च करके देती, मतलब मैं एनर्जी एक्सचेंज देती हूँ एंड मैं रीडिंग करती हूँ, कराती हूँ। सो वैसे काफी लोगों को प्रॉब्लम, क्यों ना मैं किसी की हेल्प करने का जरिया बनूं, क्यों डिवाइन मुझे चुन के, मतलब मुझे लोगों की हेल्प करने के लिए प्रेरित करे। सो ये चीज कहीं ना कहीं मेरी मुझे मोटिवेट करी थी जब मैं टेरो देखी, सीखी उस टाइम के बाद कि मुझे लोगों की हेल्प करना है ना। तो मेरा आज भी यही है कि मैं ज्यादा एनर्जी एक्सचेंज नहीं लेती हूँ, क्योंकि मेरा मेन गोल जब से मैं इसमें आई, मेरा मेन गोल ये था कि आई विल हेल्प पीपल, नहीं उसको लूटना नहीं है मुझे खाली नॉर्मल एनर्जी एक्सचेंज लेना है, क्योंकि मेरा कर्मा उसके साथ ना बंधा जाए, है ना। नॉर्मल एनर्जी एक्सचेंज लेके मैं उसकी हेल्प करती हूँ। और मेरा मेन मोटिव ये है, अगर मैं ये मोटिव बीच में आके कहीं बदल देती हूँ कि चलो अब तो मैं ये मोडालिटी के थ्रू करोड़पति बन जाऊंगी, लूटो अभी लोगों को, तो जो डिवाइन ने मुझे जो पावर दिया है ना कहीं वो पावर भी मैं लूज करती जाऊंगी, मुझे ये लगता है। आज मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ क्योंकि मेरा जो मोटिव है वो प्योर है, मैं प्योर मोटिव से आई हूँ इसमें, इसीलिए आज मैं थोड़े ये मिथ क्लियर कर रही हूँ। और दूसरे भी लोग ऐसे बताते हैं कि जो टेरो रीडर है खुद अपनी रीडिंग नहीं कर सकता, ऐसे भी मिथ सुने हैं, यस। बट अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं योगी राम जी की, आपको स्विमिंग नहीं आता है, ओके, आपको स्विमिंग सीखने जाना है। अभी आप ये बोलेंगे कि मैडम मेरे को जब तक स्विमिंग नहीं आएगा ना मैं स्विमिंग पूल में कूदूंगा नहीं, नॉट प्रैक्टिकल, ये ऐसी चीज हो गई है। सो हम लोग, हम मैं जब टीचिंग करती हूँ तब भी मैं बताती हूँ कि कोई भी चीज आप सीखो, चाहे ये ऑकल्ट साइंस में कोई मोडालिटी सीखो, चाहे कुछ भी सीखो, जब तक आप कोई चीज प्रैक्टिकली अपने आप पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि वो कितना रेजोनेट कर रहा है। हम बोलते हैं डेली अपने लिए एक कार्ड निकालो, जब हम सिखाते हैं, है ना, तो डेली अपने लिए कार्ड निकालो, फैमिली के लिए निकालो, देखो कितना रेजोनेट कर रहा है ना, आपका डे कैसा जा रहा है, हम लोग ऐसे बोलते हैं। सो हमारा स्पेशल ये कहना है कि ये ऐसा कोई वो सब मिसकंसेप्शन है, तो ऐसा नहीं होता। स्पेशली आपको करना चाहिए अपने आप पे प्रैक्टिस, उसके बाद आप लोगों के लिए करो, और रेजोनेट करता है योगीराम जी। मतलब मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं मुझे पता है कि उसके कितने रेजोनेट करते हैं रीडिंग। इवन प्रैक्टिकल सेशंस हम लेते हैं जब क्लास में, तो वहां पे भी उसके रेजोनेट करते हैं, एक दूसरे के रीडिंग्स करते हैं वो लोग, तो उसमें भी रेजोनेट करते हैं। यस। सो मैम, जैसा आपने बताया, मैं इसी से ही रिलेटेड सवाल पूछना चाहूंगा, जो मेरे ख्याल से बहुत सारे न्यू कमर्स हैं या बहुत सारे लोग हैं जो आपसे गाइडेंस लेना चाहेंगे फॉर देयर टैरो कार्ड learning journey. So in reality, what does a sincere tarot card learning journey looks like? और इसमें मैम क्या-क्या एज ए tarot card रीडर लर्नर अपने को ध्यान में रखना चाहिए, वो क्या पॉइंटर्स हैं मैम, इसके बारे में प्लीज बताइए। देखो, सबसे पहले तो मैंने बताया कि टेरो कार्ड्स के लिए हमें इंट्यूशन पावर अच्छी चाहिए, है ना, तब भी हम डिवाइन से कनेक्ट कर सकते हैं, टेरो कार्ड से कनेक्ट कर सकते हैं। टेरो कार्ड्स को स्पेशली हम जब
कोई भी सीखना चाहेगा तो कोई भी सीख सकता, हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि कोई नहीं सीख सकता, बट नेचुरली जिसकी इंट्यूटिव पावर अच्छी है, जैसे मैंने बताया, वो जल्दी से कनेक्ट कर लेता, नहीं होती है, हम लोग उसको सिखाते हैं, टेक्निक सिखाते हैं इंट्यूशन पावर बढ़ाने की। स्पेशली मैं हर एक पर्सन को बोलती हूँ, जो भी मेरे स्टूडेंट्स है, कि जब भी आप ये मोडालिटी में एंटर करते हैं, कोई भी टेरो है या कोई भी, आप ना अपनी चक्रास बैलेंसिंग करना चालू कर दीजिए। ठीक है, 7 चक्रास होते हैं हमारी बॉडी में, तो चक्रास बैलेंसिंग करना चालू कर दीजिए, एंड उससे क्या होगा, आपका ओरा पॉजिटिव होता जाएगा। ओरा पॉजिटिव होने से क्या होता है, धीरे धीरे हम लोग कनेक्ट करते हैं, इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ती जाती है। जैसे ही यहाँ पे हमारा थर्ड आई चक्रा होता है, यहाँ पे क्राउन चक्रा होता है, तो ये दोनों चक्रा मेन होते हैं, ओके हमारे, तो उससे हमें कनेक्शन बनाना होता है डिवाइन यूनिवर्स को, और हम रीडिंग करते हैं। पहले दिन से मैं बोलती हूँ कि ब्रीदिंग टेक्निक करना चालू कर दीजिए। ओके, हाँ, ब्रीदिंग टेक्निक हम करने के लिए बोलते हैं, और चक्रास बैलेंसिंग के लिए अलग अलग चीजें होती है, कुछ तो मंत्रास भी होते हैं, वो भी बोल सकते हो। मेडिटेशन करने के लिए बोलते हैं, मेन चीज होती है मेडिटेशन। स्टार्टिंग में आप थोड़ा थोड़ा ये स्टार्ट करेंगे, जब तक आपका कोर्स कंप्लीट होगा, आपकी पावर बहुत अच्छी हो गई होगी। तो ये सब चीजें हैं। एंड दूसरा स्पेशली मेरा ये है, जैसे मैंने काफी हर्डल्स देखे थे जब मैं ये फील्ड में आई थी, कि भाई एक गुरु से इतना नॉलेज लिया, फिर अधूरा, वापिस दूसरे गुरु से जितना उसके पास, वो तो देते हैं, ग्रेटिट्यूड है उनको भी, दूसरा गुरु के पास से थोड़ा एडवांस नॉलेज लिया, तीसरे गुरु के पास से एडवांस नॉलेज लिया। तो मेरा स्पेशली ये कहना है कि जब आप किसी एक टीचर से सीखते हो, है ना, तो आपको फिर उसकी जो मेथड अगर समझ आ गई कि ये सिखाते हैं, वो मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं बेस्ट सीख के जाऊंगी, तो आप उसी से कंटिन्यू करके पूरा उसी से सीखो। अलग अलग टीचर से सीखते हैं, सबकी मेथड चेंज हो जाती है सिखाने की, है ना, तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज होते हो। क्योंकि मैंने अलग अलग सीख के फिर पूरा उसके ऊपर रिसर्च करके मैं इन हुई थी और सिखाती थी। तो ये चीजें एक ध्यान में रखो, अलग अलग, और कभी ना देखो, जो भी सिखाते हैं ना, उसको नॉलेज है तभी वो सिखाते हैं। तो कोई भी गुरु के पास जाते हो, आप ट्रस्ट करके जाओ। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप मेरे से ही सीखो, किसी के भी पास आप जाओगे, ट्रस्ट रख के जाओ, जितना भी नॉलेज मिलेगा वो बेस्ट होगा, और आप उस पर ट्रस्ट करके आगे बढ़ो जो आपको सिखाते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया, डिटेल में बताया। मैम, मूविंग टू न्यूमरोलॉजी, सो हाउ डू यू एक्सप्लेन टू पीपल दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ नेम करेक्शन, जब मैं बात करूं, बहुत सारे लोगों को आजकल ये चीज, इवन मतलब व्हाट वी हैव सीन दैट बहुत सारे लोग खुद से, या मेरे ख्याल से आपकी जो कम्युनिटी है, इनमें भी खुद से ही, मेरे ख्याल से जो गेस्ट रहते हैं, जो क्लाइंट्स रहते हैं, वो खुद से बोलते होंगे, इज देयर अ नेम करेक्शन हैज टू बी डन, और उसे क्या, फिर वो मैम क्या है, इट इज अ सुपरस्टिशन या वो वाइब्रेशंस ऐसी होती हैं? मैम, इसके बारे में प्लीज बताएं। सो थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी के ऊपर अगर हम आते हैं, तो न्यूमरोलॉजी जनरली डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से निकाली जाती है, तो उसमें हम नंबर्स होते हैं 1 to 9 नंबर्स। तो यहाँ पे देखो, 2, 3 एंड 7 नंबर्स जो होते हैं, उसकी ना इंट्यूशन पावर बहुत नेचुरली अच्छी होती है। जैसे हमारे पास न्यूमरोलॉजी रीडिंग आती है, हम लोग चेक करते हैं, तो हम लोग पहचान लेते हैं कि इसकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, बट उसको यूज करना नहीं करना वो उसके ऊपर डिपेंड होता है। इंट्यूशन आती है, आपको भी इंट्यूशन आती होगी, सबको आती है, कई बार सपने के थ्रू, कई बार अलग अलग वे में हमें विजुअलाइजेशन आते हैं। कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि ये चीज तो मेरे साथ हो चुकी है, ये रिपीट हुई है, कई बार हमें ऐसे विजुअलाइज होते हैं, तो वो वही चीज होती है। यहाँ पे आपने मुझे स्पेशली इसमें ना नेम करेक्शन का पूछा है, तो मैं थोड़ा अभी इसी पे टर्न होती हूँ। नेम करेक्शन क्या होता है, देखो, हर एक दुनिया में जो भी चीजें हैं, उसका एक अलग ओरा होता है। हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, उसको बोलते हैं, एक बायोफील्ड होता है उसका। जैसे मेरे पास ये पेन पड़ा है, तो ये जो पेन है, उसका भी एक ओरा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बायोफील्ड होता है इसका भी। ठीक है, सो हर एक चीज का, इसका आप जैसे ले लो, मेरे पास ये क्रिस्टल्स है, हर एक चीज का, जैसे हमारा खुद का भी। ओके, सो नेम करेक्शन का कंसेप्ट मैं आपको थोड़ा डीप में समझाने के लिए कर रही हूं। तो हर एक जो लेटर है, नेम करेक्शन मतलब हमारे नाम किसी लेटर से बना है ना, जैसे केयूरी बना है, तो KEYURI लाइक दैट। तो ये हर एक लेटर का एक ओरा होता है। सो वो कैसे, मतलब वो थोड़ी साइंस थियरी हो जाएगी। सो उसका जो ओरा है, वो कहीं ना कहीं कहां से, किस प्लैनेट से कनेक्ट हो रहा है, उस हिसाब से उसका एक नंबर दिया गया है हर एक लेटर का। तो वो सारे लेटर्स के नंबर को हम एडिशन करके एक नंबर निकालते हैं,
उसको एक नंबर जनरेट करते हैं, वो नंबर हमने ले लिया, बराबर। अब मेरा नाम है, अब मेरे ही नंबर को अगर मैं चेक करिए तो मेरा एक ओरा है, अगर मेरे ओरा से वो नंबर अगर एंटी है, अगर वो नंबर एंटी हो गया, ठीक है, अब ये नंबर एंटी है, हमने सोच लिया, अभी आप आए मेरे पास, आप मुझे क्या बुलाओगे, केयूरी, दूसरा मुझे कैसे बुलाएगा, केयूरी, लाइक दैट, मेरे नाम से ही बुलाएगा। जितनी बार मेरा नाम लेगा बंदा, उतनी बार वो नाम मेरे ओरा में एंटर करेगा, राइट। तो वो नंबर तो मेरे नाम से एंटी है, हुआ क्या, मेरा ओरा उतनी बार नेगेटिव हो रहा है। अभी ओरा नेगेटिव होने से क्या होता है, धीरे धीरे मेरी हेल्थ पे इम्पैक्ट आने लगता है, ठीक है, हेल्थ पे इम्पैक्ट आएगा धीरे धीरे, और फिर मैं सोचने की ताकत मेरी धीरे धीरे कम होती है, मैं प्रॉपर मतलब डिसीजन नहीं ले पाती हूँ, ये सब होता है। यहाँ पे लोगों ने मतलब काफी लोग ने ये फैला के रखा है कि नेम करेक्शन करने से योगीराम जी आप करोड़पति बन जाओगे। तो वैसा नहीं होता है, नेम करेक्शन का कंसेप्ट पूरा अलग है। अगर आपने देखा होगा, देखो काफी एक्टर एक्ट्रेस ने भी नेम करेक्शन किए हैं, अमिताभ बच्चन जी ले लीजिए, ऋतिक रोशन ले लीजिए, करिश्मा कपूर ले लीजिए, तो क्या उन्होंने ये सोचा कि मैं नेम करेक्ट कर देता हूँ, नेम चेंज कर देता हूँ ताकि हम लोग मतलब करोड़पति बन जाएंगे, वो तो ऑलरेडी करोड़पति थे पहले से, तो फिर उसने नेम चेंज क्यों करा। कहीं ना कहीं देखो, जब फिर हम नेम करेक्ट करते हैं, नेम चेंज करते हैं, जब लगता है, तब होता क्या है कि आपके ओरा में वो पॉजिटिव इफेक्ट जाता है, पॉजिटिव इफेक्ट जाने से आप सही से डिसीजन ले पाते हो लाइफ के सही तरीके से, एंड जो भी पॉजिटिविटी बनी रहती है आपके ओरा में, उसकी वजह से आपकी हेल्थ, करियर, मतलब जो भी करियर के रिलेटेड मुझे डिसीजन लेने हैं, तो वो सब आप सही कर पाते हो और आपकी लाइफ बेटर होने लगती है। ये होता है नेम करेक्शन करना। बाकी ऐसा नहीं कि नेम करेक्शन कर दिया और बन गए करोड़पति, क्योंकि आजकल सबको बनना है ना। बट जब बोला जाता है व्हेन यू स्पेल द वर्ड, तो नाम तो वैसा ही रहता है, योगी राम ही रहेगा उसमें, जब 2 डबल आई लगा दिए जाए, सो इट विल बी सिर्फ रिटर्न में ही वो रहता है। मैम इसके बारे में प्लीज थोड़ा सा बताइए, कंफ्यूजन कैसा है। नाम का पूछ रहे हो ना, जैसे नाम नेम करेक्शन में फिर हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा जो आपके ओरा से कनेक्ट करने के लिए जो पॉजिटिव नंबर पे आपका नाम ले आते हैं। ऐसा नहीं कि योगीराम का मैंने पूरा ही नाम ही चेंज कर दिया, कोई अलग ही नाम रख दिया, ओके, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, कुछ 1-2 कैरेक्टर ऐड करते हैं या तो माइनस करते हैं, और नाम आपका सेम रहेगा, प्रोनाउंसिएशन में ज्यादा कोई चेंजेस नहीं होते, वैसे उस हिसाब से करते हैं। और एक चीज बताती हूँ योगीराम जी, मैं आपको, दुनिया में सबसे अच्छा नाम क्या है, भगवान का नाम, भगवान का नाम, राइट। तो हाँ, राम नाम, कृष्ण, राम, है ना, सब ये सब, ओके। तो क्या उन्होंने नहीं भुगता, भुगता, राइट। अब आप ये चीज बताइए कि यहाँ पे दुनिया में काफी लोगों के नाम राम है, कृष्ण है, कान्हा है ना, तो क्या वो नहीं भुगत रहे हैं। तो फिर तो ये होना चाहिए कि भगवान का नाम ही आपने रख लिया है अगर, तो आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। अगर आप ये देखोगे ना, तो आप नेम करेक्शन नहीं कराओगे, ठीक है। और अगर आप करा रहे हो तो उसके पीछे का साइंस भी मैंने आपको पूरा समझाया है, ये साइंस पता है। सो मैम जैसा आपने बताया, अभी नेम करेक्शन बताया, इसके बाद एक और नंबर के लिए भी आजकल बहुत सारे लोग क्यूरियस रहते हैं, एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया पीपल आर नाउ इवन आस्किंग क्वेश्चन एंड कंसर्न अबाउट मोबाइल न्यूमरोलॉजी। सो मैम व्हाट डू यू फील, इट इज नॉट सपोर्टेड बाय ट्रेडिशनल शास्त्र तो है ही है, बट कितना इससे हेल्प होती है, और ये जो एक हाइप आया है ये कितना इफेक्टिव है पर्सन टू पर्सन। मैं जब बात करना चाहूँ, फ्रॉम अ वर्किंग वुमेन, हाउसवाइफ टू बिजनेस प्रोफेशनल्स की बात करूं, यंगस्टर्स की बात करूं, उनके कैरियर को लेकर जब मैं बात करूं, सो मैम इसके बारे में प्लीज बताएं। मोबाइल न्यूमरोलॉजी आई पर्सनली डोंट बिलीव, बट फिर भी मैं इसका क्यों बिलीव नहीं करती, उसके पीछे भी मैंने रिसर्च किया है। इसलिए देखो, हमारे शास्त्रार्थ है, उसमें आपने सुना है एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है ना, ये सब मोडालिटीज उसमें लिखी है। क्या जब हमारे शास्त्र लिखे गए थे, क्या तब मोबाइल थे? नहीं थे। सो ऑब्वियसली आपको भी पता चल गया, प्रूव हो गया कि शास्त्र में कहीं पे मोबाइल न्यूमरोलॉजी नहीं लिखी है। डराया जाता है कि अगर आपके नंबर में 777 आ रहा है कंसेक्यूटिव, तो आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर 48 आ रहा है तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, 64 आ रहा है ये प्रॉब्लम। अरे वैसे तो आप देखोगे ना, तो आप हर एक बंदे को नंबर चेंज करना पड़ेगा। सो स्पेशली हम बोलते हैं कि
ये ना एक कमाने का ज़रिया है। अब मैं ना एक इसी के ऊपर से मुझे एक एग्ज़ाम्पल याद आया, मेरे साथ एक किस्सा हुआ था, मैं आपको बताती हूँ। प्लीज। अचानक से ना उस उनको नहीं पता था, ये लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, तो फ़ोन आते रहते हैं, तो मुझे एक फ़ोन आया, उसने मुझे फ़ोन नहीं, पहले मैसेज ही आया था मुझे कि हम लोग आप मुझे अपना दे दीजिए नाम और डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल, हम लोग अपना चेक करके आपका नंबर कैसा है, आपको बता देंगे कि आपकी लाइफ़ कैसी है, क्या है, ओके? सो अभी उनको नहीं पता था कि आई एम इनटू दिस फील्ड ओनली, ओके? उसने तो मुझे मैसेज किया था। सो ओके, सो मुझे क्या लगा, ओके चलो, नो नहीं किया क्योंकि आई डोंट बिलीव, बट मैंने क्या किया कि क्या हो रहा है मैं जानती हूँ, तो डीप में गई, मैंने उनको डिटेल दिया, ओके। फिर उसने मुझे बोला कि आप मुझे बताइए आपके फ्री टाइम पे, मैं आपको कॉल करूंगा। उसने मुझे फोन किया, फोन आया, तो मुझे बताया कि आपकी लाइफ तो ऐसी जाएगी, आपका नंबर मैम बहुत खराब है, आपको नंबर चेंज करना चाहिए, आप बहुत स्ट्रगल करेगी, आपकी लाइफ में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगा, आपके बच्चे के साथ आपकी नहीं, मतलब हर एक प्रॉब्लम बता दिया उसने, हर एक प्रॉब्लम। फिर मैंने बताया ओके, फिर क्या सॉल्यूशन है इसका, तो बोला कि मैम मैं आपको एक नंबर सजेस्ट कर दूंगा, आपको इतना इतना मुझे पे करना है, और आप वो नंबर लेके आइए, ठीक है? अभी मैं मेरी चॉइस का नंबर लेने जाऊंगी, ओके, वो मुझे सजेस्ट करेगा, उसके होते हैं तो वही नंबर दिला देते हैं, तो क्या हो गया, मतलब ये पैसे कमाने का जरिया। मैं बोली देखो भाई, मैं नंबर तो चेंज नहीं कर सकती क्योंकि मेरा तो सारे हर एक जगह पे ना यही नंबर लिंक है, तो आई कैन नॉट चेंज माई नंबर। सो बोला कि देखो मैम आपको करना ही पड़ेगा, आप आपके साथ ये वापिस से डराने लगा, मुझे डराने लगा मद्दा। मैं बोली ओके ठीक है। फिर वो बोला कि आप एक काम कीजिए, आपको ट्रस्ट नहीं है, आप अपने हस्बैंड का नंबर भी मुझे दे दीजिए, मैं उसके बारे में बता दूंगा। तो मैंने बोला मुझे बोला अरे बट मतलब जरूरत नहीं है ना वो चीज की। तो फिर मैंने क्या किया, एक दूसरा साइड का नंबर था जो मेन नंबर नहीं था, फिर मैंने वो दिया कि और कितना जा सकता है ये बंदा आगे, तो मैंने दिया एक एकदम टेम्पररी वाला नंबर। तो हाँ, उसने मुझे बोला कि मैंने उसको ये भी बोला कि ये देखो वो यूज नहीं करते, मेन नहीं है, थोड़ा साइड वाला नंबर है कभी कभी। तो बोला कि उसकी लाइफ में भी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, फलाना ढिमकाना, आपका आप उसका मेन नंबर भी चाहे मुझे दे दो, बट उसमें ये प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। मैं बोली भाई ये तो भगवान हो गया, मतलब आप नंबर भी, अभी तो बिना नंबर जाने वो बोलने लगा। फिर भी मैंने उसको नहीं बताया, मैंने उसको वही बताया अगर मुझे लगेगा तो आगे से मैं नंबर चेंज करूंगी, क्योंकि उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं भी दिस फील्ड में हूँ, बट यहाँ तक लोग जा रहे हैं आगे, तो सोचो फिर अभी इसकी वजह से कितनी मिसकंसेप्शन फैल रहे हैं हर एक मोडालिटी को लेके, है ना? तो हम, और मोबाइल न्यूमरोलॉजी का जैसे आपने बताया नंबर, तो उसका भी मैं बताती हूँ कि जैसे मैंने बताया कि हर एक चीज का एक ओरा होता है ना, सो ये मोबाइल का भी एक ओरा है, ये हमारा मोबाइल है, उसका भी एक ओरा रहता है। अभी हमारा जो ओरा है ना वो 8 to 10 फीट रहता है हमारा, तो जब तक वो चीज हमारी ओरा में एंटर नहीं करती, हमें वो इफेक्ट नहीं करती। अगर आपको किसी ने बताया कि आपका नंबर ठीक नहीं है, एंटी है आपके नंबर पे, तो अगर आप नंबर चेंज नहीं कर सकते तो एक बेस्ट सॉल्यूशन है, जब आप सो रहे हो आपका मोबाइल आपसे दूर रख के सोइए, जब आप यूज नहीं कर रहे हो आपसे दूर रखिए, क्या प्रॉब्लम हो है, मतलब क्यों जरूरत है जबरदस्ती नंबर चेंज करने की? फिर भी आपको करना है आप कर सकते हैं, बट जब आप बात करना है बात कर लो, रख दिया दूर, हो गया सॉल्यूशन। अभी ये सिंपल सॉल्यूशन है, क्या खर्चा करने की जरूरत है? Great, great. ये चीज है। Effective and simple ways to enhance the good things in your life. That was really good thing, man. Really great, really great. हमें बहुत अच्छे से आपने डिटेल में बताया अबाउट द कंसर्न जो बहुत सारे लोगों को रहता है, एंड ये भी बताया आपने कि यस कुछ हद तक ठीक है, बट देयर इज अ लिमिट, देयर शुड बी अ लिमिट इन एवरी मोडालिटी, कि आप सामने वालों को प्रेशराइज या फाइनेंशियली वो ना करें। दैट इज रियली वेरी जेन्युइन। Yes. क्योंकि आप हो ही उस मोडालिटी में, है ना, आप डिवाइन से कनेक्शन करके आप आए हो, और आप किसी का अच्छा करने के लिए अगर आए हो तो आपको ये नहीं करना चाहिए। दिस इज नॉट द वे टू अर्न मनी ना। मैं अदर वे राउंड में सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। सो यू मस्ट हैव मेट पीपल हु कम टू टेस्ट यू, टेस्ट टैरोट एंड अदर मॉडलिटीज, एंड देन यूर रीडिंग कैसे वो फिर रेजोनेट होती है, एंड हाउ दे गेट इनटू द, मैं ये बोलूं कि ट्रांसफॉर्म कैसे होते हैं कि ओके हम तो टेस्ट करने आए थे, क्या बहुत बार देखा जाता है चलो देखते हैं इनको कुछ आता है कि नहीं, ये बहुत बार आजकल होता है। सो मैम वो एक ऐसा इंसिडेंस इफ यू कैन शेयर विदाउट द नेम्स मेजर, मैं बोलना चाहूँ विदाउट द प्रॉब्लम,
वो कैसा रहा और कैसा फिर वो ट्रांसफॉर्म होते हैं, मैम इसके बारे में प्लीज बताइए। यस योगीराम जी, जब मैं टेरो सीखी थी बहुत पहले, और सबसे पहले मैं एक्सपीरियंस लेने के लिए ऐप में वर्क करती थी। ऐप में भी मैं कहीं वर्क कर चुकी हूँ। ओके, हाँ हाँ तो जब हम ऐप में वर्क करते हैं ना, तो वहां पे लाखों लोग आते हैं रीडिंग कराने। तो वहां पे मुझे काफी ऐसे लोग मिलते थे। अभी तो ठीक है, अभी तो बहुत पर्सनल, मतलब जो ट्रस्ट करता है वही। तो उस टाइम पे क्या होता था ना, काफी लोग को ट्रस्ट नहीं होता था, तो फ्री रीडिंग मिलती है, 2-3 मिनट की, 5 मिनट की फ्री रीडिंग्स मिलती है। तो वो लोग को, मतलब जैसे मेरे साथ कनेक्ट हुआ। अभी एक पर्सन आया, मुझे एक किस्सा याद है, आपको बताऊंगी। उसने क्या बोला कि ये है मेरा नाम, ये मेरी बर्थ डेट है। हमें टेरो रीडिंग में बस नाम बर्थ डेट लेते हैं और कुछ नहीं। अब आप मुझे इसके थ्रू ओनली मेरे बारे में कुछ बताओ। अगर उसने मुझे मुंह पे बोल दिया कि अगर रेजोनेट करी रीडिंग तो ही मैं आगे आपसे मेरी जो मेन प्रॉब्लम है वो शेयर करूंगा, अदरवाइज नहीं। ओके, तो ये हुआ। फिर हम वैसे अलग अलग स्प्रेड्स भी करते हैं, ऐसे काफी लोग आपको टेस्ट कराने आते हैं। तो मैंने वो स्प्रेड किया, निकाला, और उसके बारे में मैंने बताया, मतलब जो भी मैंने जो वो पूछना चाह रहा था ना क्वेश्चन, वो प्रॉब्लम मैंने बता दी कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रहा है। एंड ही शॉक्ड कि मैम आपको कैसे पता चला ये सब। मैं बोली भाई देखो, हम लोग इधर बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ना कहीं तो हमें भगवान ने वो पावर दिया है कि राइट तो आप मुझे टेस्ट कर रहे हो, मतलब टेरो को टेस्ट कर रहे हो, टेरो को टेस्ट कर रहे हो, मतलब एक मोडालिटी, एक डिविनेशन टूल को टेस्ट कर रहे हो, है ना। तो कहीं ना कहीं भगवान भी अपनी इंपॉर्टेंस दिखाएगा ना। वेरी ट्रू तो मैंने, हाँ, तो उसका नेक्स्ट अगर रेजोनेट करता तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, वो मैंने उसको बता दिया कि भाई ये प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में और ये है। और उसने बोला कि ठीक है। उसके बाद से जब मैं ऑनलाइन जाती थी तब तक वो मेरी वेट करता था। उसके बाद से हर एक बार रीडिंग वो मुझसे ही करवाता था। मैं 2-2 3-3 दिन ऑनलाइन कभी नहीं जाती हूँ, वीक भी नहीं जाती हूँ, और उसको कराना है वो वेट करता रहता, किसी से वो रीडिंग नहीं कराता था। तो उसका ट्रस्ट हुआ, मतलब ऐसे, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया। ऐसे काफी लोग आते हैं और रेजोनेट करता है तो फिर वो ट्रस्ट करने लगते हैं। तो ये चीज होती है। बाकी हम बोलते हैं कि भाई आप ट्रस्ट करो तो ही रीडिंग कराओ, अदरवाइज रीडिंग कराने का कोई मतलब नहीं है। बाकी हम तो बता देंगे, बैठे ही बताने के लिए। राइट, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक लेना चाहूंगा। यस, आजकल बहुत बार ऐसा देखा गया है 111 और भी बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं, स्पिरिचुअल्स नंबर्स हैं जो बहुत बार मेंशन होते हैं, लोग बोलते हैं। सो वो क्या नंबर्स नेचुरल इंटेक्टिव वो होते हैं, एंड हाउ डू यू सी लिंक बिटवीन न्यूमरोलॉजी एंड स्पिरिचुअल? क्या उससे सिग्निफिकेंस है, या वो कनेक्ट कर पा रहे हैं, या कोई सिंबल या गाइडेंस अपने को दे रहे हैं? मैम इसके बारे में प्लीज बताइए। सो यहाँ पे आप मुझे जो पूछ रहे हो, शायद एंजेलिक नंबर्स के बारे में पूछ रहे हैं। यस यस। जो हम लोग ऑनलाइन देखते रहते हैं, एंजेलिक नंबर्स है, काफी ऐसे स्विच वर्ड्स है जो आप लिख लो, यहाँ पे एक नंबर आप यहाँ पे लिख लो तो आपकी लाइफ में ये चेंज आ जाएगा। ओके, वो ही पूछ रहे हैं शायद। देखो यहाँ पे होता क्या है ना, अभी पोर्टल्स भी बहुत चल रहा है कि 1-1 पोर्टल ओपन हो रहा है। यस यस यस। ये सब भी बहुत चल रहा है। तो ये पोर्टल पे आपको ये, हाँ, देखो होता क्या है, कनेक्ट कैसे करते हैं। जैसे बोलते हैं कि ये पोर्टल ओपन हो रहा है, मतलब जो यूनिवर्स है उसमें ना कई प्लैनेट्स है, अलग अलग प्लैनेट्स की पोजीशन चेंज होती रहती है ना, वो मूव करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी एक प्लैनेटरी पोजीशन आती है उस टाइम पे ना, बोला जाता है कि आप जब कुछ मेडिटेशन करो या जो भी रिचुअल आपको बोलते हैं फॉलो करने के लिए, कि तेज पत्ता लो, उसके ऊपर ये लिखो और फिर उसको जला दो, लाइक, तो उस टाइम पे आप मेडिटेशन करो और जो भी आप सोचोगे, विजुअलाइज करोगे, वो इट हैपेंस। तो ये बोला जाता है। बट मैंने आपको बोला कि योगीराम जी आप 66 नंबर लिख लो अपने यहाँ पे, आप धनवान बन जाओगे, बहुत पैसा आएगा आपके पास, है ना। तो आपको मैं ये बोली, अभी आपने क्या किया कि मैडम ने तो मुझे बोल दिया है कि मुझे खाली यहाँ पे 66 लिखना है, मैं धनवान बन जाऊंगा, बस लिख के मैं पूरा घर पे सो जाऊंगा, आराम करूंगा, कोई स्ट्रेस नहीं लेनी है, कुछ नहीं। मैडम ने बोला है, मतलब बस मैं इतना करूंगा। क्या ऐसे आप धनवान बन पाओगे? धन आने के लिए कुछ वे तो चाहिए, उसको रास्ता तो चाहिए, मतलब कर्मा सबको करना पड़ता है। ये लोग क्यों नहीं समझते हैं, मुझे नहीं पता है। खाली हाँ ठीक है, कॉन्वलेक्सा बोल दिया, इससे ये हो जाएगा। स्विच वर्ड्स भी काम तब भी करते हैं, नंबर्स भी काम तब भी करते हैं जब आप कुछ कर्म करते हो। कर्म
मतलब बड़ा है, बिना कर्म किए कुछ नहीं मिलता किसी को भी। सो आप सो नहीं सकते ऐसे, मतलब आपको कर्म करते करते ये चीज करो, आप अप्लाई करो। बाकी कोई भी चीज, कोई भी मोडालिटी वर्क नहीं करेगी। पोर्टल्स भी जब ओपन होते हैं, मैं देखो स्पेशली पर्टिकुलर पोर्टल ओपन होता है उसमें थोड़ा कम बिलीव करती हूँ, हाँ लोग करते हैं तो उसके बारे में भी मैं बताती हूँ कि जो नंबर्स होते हैं कि ये लिख लो, वो लिख लो, ये बोल लो, लिख लो, वो भी तब भी काम करेंगे जब आप अपना क्रियामान कर्मा सही कर रहे हो और आप कर्मा कर रहे हो पहले तो। और पोर्टल्स भी आप अगर मानोगे ना तो हर एक दिन पोर्टल होता है, हर एक दिन पोर्टल ओपन होता है। हम बोलते हैं कि अच्छा अच्छा बोलो, क्योंकि आपकी जीभा पे कभी ना कभी सरस्वती बैठती है, जो आप बोलते वो हो जाता है। तो इसीलिए हम बोलते कि आपको नहीं पता ना कब क्या बोला वो हो जाएगा। तो हम बोलते कि अच्छा बोलो, ताकि कुछ तो उसमें जब वो टाइम आता है हम वो सारा हम कोर्स में कवर करते हैं, सिखाते हैं हम वो चीज है। तो ये पूरा एक डीप नॉलेज होता है। मैम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बार ऐसा मेरे ख्याल से यू मस्ट हैव ऑब्जर्व पीपल कम विथ विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कनेक्टेड क्वेश्चंस हो गए, वियर्ड क्वेश्चंस हो गए, एंड हाउ डू यू गाइड देम टू आस्क राइट क्वेश्चन इन टैरो? क्योंकि बहुत बार ओपन एंडेड क्वेश्चंस हो लीजिए या डायरेक्ट क्वेश्चंस या डायरेक्ट प्रॉब्लम्स, बहुत बार सामने वाला शायद नहीं बताना चाहता हो, ये आपने बहुत बार फेस किया हो। सो हाउ यू गाइड देम, हाउ यू हेल्प देम टू दैट? मैम प्लीज इसके बारे में बताएं। देखो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग जब कोई हमारे पास आता है रीडिंग करा, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो दैट डजंट मैटर, हम उसके ओरा से कनेक्ट करते हैं कैसे भी, है ना, उसकी डिटेल होती है हमारे पास। कनेक्ट कर लेते हैं। तो कई बार ना योगीराम जी ये भी होता है, एक इंट्यूशन पावर वहां तक बढ़ जाता है कि हमें ना विदाउट रीडिंग किए भी काफी चीजें समझ आ जाती हैं, है ना। तो कई बार वैसा भी होता है। और बाकी फिर हम कार्ड को शफलिंग करके, जो भी फैनिंग करके फिर उसको बताते हैं और वो रेजोनेट करती हैं, उसको समझ आता है कि हाँ ये चीज है। मतलब एक जो ट्रस्ट, अगर उसको 80% ट्रस्ट रहेगा, 20% नहीं भी रहेगा ना, तो वो पूरे ट्रस्ट से वो करेगा। वो आते हैं हमारे पास, ओके, तो उसको नहीं पता ना, ही इज नॉट टेरो रीडर, ही और शी इज नॉट टेरो रीडर, तो वो हमें क्वेश्चंस बता देते हैं एंड उस हिसाब से हम उसको, एक टेक्निक होती है, हम उसको फ्रेमिंग करते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से प्रॉपर फ्रेमिंग करते हैं एंड वी आस्क टू टेरो, ओके, जो भी हमारी प्रोसेस होती है वो प्रोसेस फॉलो करके एंड देन टेरो से हमें जो गाइडेंस मिलता है वो हम उसको बताते हैं। तो टेरो में स्पेशली क्वेश्चन कैसे पूछना, इट इज ऑल्सो मैटर्स अ लॉट, तभी आपको सही से आंसर मिलेगा और आप कंफ्यूज नहीं होगे। बाकी टेरो सीख के आपके पास आया क्लाइंट, आपने क्वेश्चन फ्रेमिंग अगर नहीं सीखी है ठीक से, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, तो उसको कैसे गाइडेंस दे पाओगे? सो ऐसे हम लोग आगे बढ़ते हैं और रीडिंग्स देते हैं। फिर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा मेरे ख्याल से आपने पहले ही बताया कि बहुत सारी ऐसी रील्स हैं, बहुत सारा ऐसा ट्रेंड चल रहा है, राइटिंग ए नंबर, चैंटिंग ए वर्ड, मनी विल कम, एंड आपने उस पर आपका ओपिनियन भी दिया। मैं इसके साथ एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा इससे ही रिलेटेड। सो व्हाट अबाउट क्रिस्टल एंड जेमस्टोन? क्योंकि ये भी एक बहुत बार मिसअंडरस्टैंडिंग बोलूंगा मैं, लोगों की रहती है कि ये क्रिस्टल के बारे में मैंने देखा, मैंने सुना, एंड चलो अपन ट्राई करते हैं विदाउट कंसल्टिंग अ प्रॉपर गुरु लाइक यू, विदाउट कंसल्टिंग एक्सपर्ट्स। सो वो क्या क्रिस्टल्स, जेमस्टोन कितना इफेक्ट करते हैं? क्या हम जैसे लोग, सिंपल नॉलेज है इससे भी हम लोग ले सकते हैं? कुछ ऐसे स्टोन प्लीज आप रिकमेंड करिए, क्रिस्टल्स ऐसे रिकमेंड करिए जो जनरल लोग यूज कर सकते हैं, वेरी वेरी स्पेसिफिकली, वेरी वेरी कॉमनली, जब मैं बोलूं फॉर मनी, फॉर हेल्थ एंड फॉर, जब मैं बोलूं जब हैप्पी लाइफ, जब मैं बात करूं। सबसे पहले तो लोग जानते हैं, है ना, जेमस्टोन्स के बारे में काफी सालों से आया है, पता है लोगों को। सी क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन दोनों साइंटिफिकली प्रूवन है कि उसके अंदर एक एनर्जी होती है, एक पावर होता है, ओके। हम मतलब हमारी ओरा से कनेक्ट करने के, मतलब जैसे हम पहनते हैं, रेकमेंड किया जाता है अलग अलग, मैं आपको करूंगी भी, तो वो भी सेम ऐसे वर्क करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ओके, देखो ये मेरे पास एक क्रिस्टल की बॉल है, ओके, मतलब ये टंबल बोलते हैं इसको, अलग अलग फॉर्मेट में आते हैं। तो इसकी एक ओरा होगी, है ना, तो मैंने इसको मेरे टेबल पे रखा है जैसे, ओके, तो उसके आसपास एक ओरा बनेगी। मैंने क्या बताया, हमारी ओरा 8 to 10 फीट जितनी होती है। अब ये जो क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स, मतलब जो होते हैं क्रिस्टल, उसकी स्पेशली आप 25 फीट अराउंड ले लो,
अप्रोक्सीमेटली। ओके, अब देखो अलग अलग फॉर्मेट्स में मिलते हैं, होते कहाँ हैं, या तो जमीन के अंदर निकलते हैं, या तो समुद्र के अंदर कोई कोई क्रिस्टल्स बनते हैं, कोई कोई जैसे बर्फीले पहाड़ हो गए वहां पे भी होते हैं। तो ऐसे रुद्राक्षा, रुद्राक्षा भी इतना ही एनर्जी पावर है, उसकी भी इतनी ही वैल्यू है। और जेमस्टोन जो है, मैं आपको थोड़ा उसमें और डीप में लेके जाऊंगी। जेमस्टोन जो है वो ना डायरेक्ट कॉस्मिक लेवल पे हमें कनेक्ट करता है, कॉस्मिक एनर्जी से वो कनेक्ट कराता है। जेमस्टोन है, कभी आपको इतना बड़ा नहीं रखना पड़ेगा, एक छोटी सी अंगूठी आप पहन ली, ओके, क्योंकि उसमें बहुत पावर है। क्रिस्टल्स जो है वो आप मल्टीपल भी पहन सकते हो। क्रिस्टल जो है वो आपके ओरा लेवल पे कनेक्शन देता है आपको, जेमस्टोन जो है वो कॉस्मिक लेवल पे कनेक्शन देता है। इसलिए जेमस्टोन हम एक पहन ले बहुत हो जाता है, मतलब उसकी पावर अच्छी। और स्पेशली मैं भी ऐसे ही हर एक कंसल्टेशन में आते हैं बंदे को जेमस्टोन सजेस्ट नहीं करती, जब तक मुझे जरूरत नहीं लगे मैं जेमस्टोन किसी को सजेस्ट नहीं करती। और हम बोलते हैं कि किसी को मतलब चलते फिरते को जेमस्टोन सजेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाते हैं। अगर उसकी एनर्जी से वो बहुत अलग एनर्जी हुई तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी आते हैं। बट क्रिस्टल जब आप पहनते हैं, हम खुद भी पहनते हैं एंड रखते भी हैं, तो क्रिस्टल कभी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देता, कभी भी नहीं। आपको आपने कहीं पे भी यूट्यूब इंस्टाग्राम में देख के आपने पहन भी लिया तो भी वो नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा, है ना। ये चीज होती है, क्योंकि वो उसका एक जो इफेक्ट है, जैसे हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है तो ये पहनना चाहिए, तो उस हिसाब से अगर आप पहनते हैं उसको एज अ ब्रेसलेट, एज अ माला फॉर्म, या तो अपने पास रख लिया, तो आपके ओरा को क्या करेगा, वो पॉजिटिव करेगा। उससे वही आप अच्छे से डिसीजन, ओरा पॉजिटिव होगा तो अच्छे से डिसीजन ले पाओगे। पर्टिकुलर जो चीज के लिए आपने किया वो चक्र अगर आपका बैलेंस कर दिया है ना क्रिस्टल ने, तो आपको वापिस से वही कनेक्शन मिलेगा, अच्छे से डिसीजन लेने के लिए आप मतलब तैयार हो जाओगे। लाइक दैट आपकी हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, ये चारों जो भी हमारे प्रॉब्लम एरिया है लाइफ के, उसमें बेटर होता है। और जैसे आपने मुझे पूछा था कि आप कोई क्रिस्टल से गाइड कीजिए, तो स्पेशली अगर किसी को फाइनेंशियल इश्यू रहते हैं तो हम उसको पाइराइट गाइड करते हैं, पाइराइट क्रिस्टल आता है वो गाइड करते हैं। फिर जैसे रिलेशनशिप इश्यूज हैं तो पहले तो मतलब हम चक्रा रीडिंग भी करते हैं। अगर चक्रा रीडिंग में कोई चक्रा के हिसाब से प्रॉब्लम आ रहा है उसको, तो उस हिसाब से हम लोग क्रिस्टल सजेस्ट करते हैं। या तो फिर ऐसे ही अगर बोल रहा है कि नहीं नहीं मुझे तो आप ऐसे ही सजेस्ट कर दो, तो फिर हम उसको रोज क्वार्ट्ज सजेस्ट करते हैं। रिलेशनशिप के इश्यूज है या तो उसके इमोशंस में प्रॉब्लम है, कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, समथिंग लाइक। दूसरा आपने बोला हेल्थ वाइज, तो हेल्थ वाइज में हमें देखना पड़ता है कि भाई हेल्थ में कौन कौन से प्रॉब्लम है, उस हिसाब से हम उसको मल्टीपल सजेशन देते हैं क्रिस्टल्स के, वैसा हो जाता है। यस, और करियर में भी हम सेम चीजें करते हैं कि भाई मल्टीपल ऑप्शंस हमें देने पड़ते हैं, कौन सा क्या करियर है उस हिसाब से, तो ये चीजें हो जाती हैं। ग्रेट मैम, मैम आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। एंड मूविंग टुवर्ड द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, मैं कुछ और 2-3 सवाल मैं पूछना चाहूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट वन। आप जब टैरो सिखाती हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल में आप सिखाती हैं, सो बहुत बार ऐसा आजकल के टाइम पे देखा जाता है कि शॉर्ट कोर्स हो जाए, क्विक कोर्स हो जाए। सो मैम आपके वो क्या टीचिंग स्टाइल है, आपके क्या क्या कोर्सेस हैं, वेरी स्पेसिफिकली जब मैं बात करूं टैरो की बात करूं, और अदर अदर मॉडलिटीज की जब बात करूं, एंड हाउ अभी कौन से कोर्स चल रहे हैं, हाउ पीपल कैन कनेक्ट, अपकमिंग आपके क्या कोर्सेस हैं मैम, इसके बारे में मैम प्लीज बताइए। जैसे मैंने बताया मैं काफी अलग अलग कोर्सेज कराती हूँ, और टेरो भी हैं एंड बाकी काफी स्मॉल स्मॉल कोर्सेज भी रहते हैं मेरे। जैसे अगर मैंने जब टेरो सीखा तो मैंने जो चीज फेस की है ना, मैंने अलग अलग गुरु से टेरो सीखा, तब जाके उसके ऊपर रिसर्च करके मैं आगे बढ़ी, और मैं आज टीचर लेवल पे काफी टाइम से टीचिंग भी कर रही हूँ, है ना। तो मैंने क्या सोचा कि जब किसी को सीखना है तब भी वो आएगा, बेसिक कोर्स भी हो तब भी लेगा, फाउंडेशन कोर्स भी हो तब भी लेगा, है ना। सीखने का मन है तब भी वो वही लेगा। तो क्या वो फिर वो बेसिक कोर्स करके क्या वो एडवांस कोर्स नहीं लेगा, कंप्लीट नहीं करना पड़ेगा उनको। कंप्लीट नॉलेज जब तक किसी चीज में ना हो तब तक आप आगे वो यूज नहीं कर सकते एज अ मोडालिटी, है ना, कंसल्टेशन देना या अपनी खुद की लाइफ में रेगुलर करना। तो मैंने ये सोच के मैंने कोई अलग से बेसिक कोर्स नहीं रखा है। मेरा जो कोर्स होता है स्पेशली टेरो का, बेसिक टू एडवांस फुल कोर्स में सिखाती हूँ,
क्योंकि कंप्लीट नॉलेज चाहिए और कंप्लीट नॉलेज के बिना सब कुछ अधूरा है। अधूरा ज्ञान लेके खाली बेसिक कोर्स करके आप रीडिंग्स करके कोई फायदा नहीं है। सो मैंने जो मेरा कोर्स रखा है वो पूरा बेसिक टू एडवांस रखा है और मेरा सिखाने का एक तरीका मैंने ये फेस किया था, इसीलिए ये चीज मैं अप्लाई करी हूँ यहाँ पे। जब आपको टेरो कार्ड में ना 78 टाइप ऑफ कार्ड्स होते हैं अलग अलग, तो हर एक कार्ड का मीनिंग आपको समझाया जाता है कि आप मतलब ये कार्ड का ये मीनिंग है, जनरल मीनिंग समझाया जाता है ना। जब आपके पास कोई रीडिंग आती है, आपके पास रीडिंग आई फॉर एग्जाम्पल करियर के लिए कि मैडम ये जॉब में मुझे ये प्रॉब्लम आ रहे हैं और देखो ना ये क्या हो रहा है, मतलब ये मतलब समथिंग लाइक कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया करियर के रिगार्डिंग, और जब उसने वो सीख के ओपन किया फेनिंग करके, तब टेरो रीडर हो जाता है कंफ्यूज वहां पे कि अब ये कार्ड का जनरल मीनिंग मुझे पता है, इसको मैं कनेक्ट कैसे करूं करियर से। करियर का क्वेश्चन आया है तो मैं कैसे उसको बताऊं करियर के हिसाब से। या तो रिलेशनशिप का कार्ड आ गया और मतलब उसमें अलग अलग कार्ड होते हैं, जैसे वॉन्ड का कार्ड आ गया तो वॉन्ड मतलब अलग अलग एनर्जीज होती है, फायर एनर्जी, तो उसको अभी मैं रिलेशनशिप के क्वेश्चन के साथ कैसे मैं कनेक्ट करूं। सो यहाँ पे मैंने एक कंसेप्ट बनाया है, हर एक कार्ड को मैं अलग अलग एस्पेक्ट से पढ़ाती हूँ। जैसे एक ही कार्ड से कार्ड को जनरल मीनिंग, पास्ट में अगर वो कार्ड आ गया तो आप कैसे बता पाओगे, प्रेजेंट में आया तो वो कैसे बताओगे, फ्यूचर में अगर आया वही कार्ड तो आप कैसे बताओगे, अगर रिलेशनशिप के लिए वो कार्ड आ गया तो आप कैसे बताओगे, करियर के लिए वही कार्ड आया तो आप कैसे समझाओगे, और हेल्थ के लिए कैसे आया तो आप कैसे समझाओगे। डिफरेंट 7 एस्पेक्ट से एक ही कार्ड में पढ़ाती हूँ, ताकि सामने आपके पास कोई भी क्वेश्चन, हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, ये 4 ही मेन प्रॉब्लम एरिया होते हैं पर्सन की लाइफ में। ओके, यही क्वेश्चंस आपके पास आते हैं और ये सब को ध्यान में रख के मैंने पूरा कंसेप्ट मैं समझाती हूँ, सिखाती हूँ। एंड उसके बाद रेमेडी पार्ट पे आते हैं हम लोग, और रेमेडी सब कुछ ऑल इन वन, टाइमिंग, टेक्निक, हर एक चीज आप एक ही टीचर से सीख के निकलो। मेरा मतलब वो मानना था, इसीलिए मैंने वैसा कोर्स निकाला है। एंड जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि मैं ज्यादा एनर्जी एक्सचेंज नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेरा मेन गोल कुछ अलग है। बट मेरा मेन गोल ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सीख के अपनी लाइफ में यूज करें, अपने अपनों की लाइफ में वो यूज कर सके, गाइडेंस ले सके और अपनी लाइफ बेटर कर सके, बट ना कि बहुत ज्यादा फीस लेके। ओके, सो नॉमिनल चार्जेस पे मेरे वो, और शॉर्ट टर्म जैसे 1 डे 2 डे 3 डेज के कोर्सेज भी मैं करती हूँ, और वो भी लोग करके आगे बढ़ते हैं, उसमें काफी रेमेडियल भी होते हैं। और यहाँ पे एक दूसरा मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पे देखो जो भी लोग आते हैं हमारे पास रेमेडी लेने आते हैं, राइट, उसको होता है कहीं ना कहीं मुझे कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए यहाँ से, इसलिए वो लोग आते हैं। सो रेमेडी पार्ट का क्या है ना, मतलब एक बार एक मैं बताना चाहूंगी आपको, एक मैम आई थी मेरे पास, वो ऐसे ही मतलब उसको ना ट्रस्ट नहीं था, तो ऐसे ही आई बैठी मेरे पास, और बड़ी उम्र की थी वो, मुझे बात करने लगी, ये प्रॉब्लम है, ऊपर से लेके नीचे तक प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, समथिंग लाइक दैट, कि वो क्या बताती है, मतलब उसने रीडिंग नहीं लिया था ऐसे ही, तो वो मुझे बता रही थी कि ये सब है चीजें, ये वो। मैं बोली कि देखो आंटी, प्रारब्ध सबको भुगतना पड़ता है, समथिंग लाइक। तो वो बोली हाँ वो तो सब बताते हैं, ये भी बताते हैं, वो गुरु भी बताते हैं, सबको यही बताते हैं। मैं बोली वो सत्य हकीकत है। अभी देखो क्या होता है योगी राम जी, जब ना मैं उनको क्या बोली कि देखो आंटी, सोचो आपका भगवान करे ना हो बट एक्सीडेंट हो गया कहीं पे, आपका हाथ या पैर टूटा, आप क्या करोगे। तो वो कंफ्यूज हो गई कि ये मुझे क्या पूछना चाह रही है। मैं बोले आप बताओ, सिंपली बताओ आप क्या करोगे। तो बोले कि डॉक्टर के पास जाएंगे हम लोग, है ना। तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर क्या करेगा, उसको जोड़ देगा, है ना, उसकी हड्डी को प्लास्टर लगाएगा, जो भी उसको करना है प्रोसेस वो करेगा। उसके बाद आपको वही का वही मतलब रेस्ट करना है, 1 महीने में आपको बोलेगा कि आपको रिपेयर आप हो जाएगा आपका हाथ या पैर, एंड आपको निकल जाएगा प्लास्टर जो भी लगा है। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं गए, आपने अगर ये सोचा, क्योंकि वो मुझे ऐसे बता रहे थे कि भाई हाथ पे टूटा, ठीक है वो तो भगवान की मर्जी थी, चलेगा, मैं बैठी रहूंगी जब तक वो ठीक नहीं होगा, मैं भुगतूंगी। क्या आप ऐसा करोगे, नहीं करोगे, आप जाओगे। सो हम जो करते हैं योगी राम जी वो ये करते हैं, जब आपके पास कोई प्रॉब्लम आया है तो आप हमारे पास आते हो, हम आपको सॉल्यूशन देते हैं, ताकि आपका जो प्रारब्ध है, वो पैर और हाथ जुड़ना तो जुड़ना ही है, वो 1 साल बाद जुड़ेगा, विदाउट डॉक्टर जुड़ेगा, बट वो डॉक्टर की मदद से 1 महीने में जुड़ गया।
तो यहाँ पे हम भी यही काम करते हैं कि भाई एक आपको कुछ सॉल्यूशन दे दिया, कुछ रेमेडी दे दी, कुछ गाइडेंस दे दिया अच्छे से, तो आपका जो भुगतना है वो कम हो जाएगा आपकी लाइफ में। यही हम सिखाते भी है सेम। बहुत बहुत अच्छी तरीके से मैम बताया। डेफिनेटली हाउ पीपल कैन, आपके कौन से कोर्सेज हैं मैम, वो मैम एक बार प्लीज बताइए। एंड यू ऑल्सो प्रोवाइड प्री रिकॉर्डेड और लाइव सेशंस मैम, इनके बारे में बताइए। और क्या यूजुअली स्लॉट्स रहते हैं, क्या टाइमिंग्स रहती हैं फॉर मेल फीमेल की, जब मैं बात करूं हाउ दे कैन कनेक्ट विथ यू मैम, इसके बारे में प्लीज। ठीक है, देखो जैसे हमारे जो कोर्सेज होते हैं लाइव कोर्स, अगर मैंने कोई नया कोर्स लॉन्च किया है, छोटे छोटे कोर्स जैसे समथिंग एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे कंसेप्ट की पूरी एस्ट्रोलॉजी ना पढ़नी पड़े, पूरी एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए आपको 1 आध साल लग जाता है, तब भी अधूरा नॉलेज, क्योंकि अभी हम जितना पढ़े फिर भी हमें लगता है कि बहुत कम नॉलेज हमने गेन की है, हम भी सीखते ही रहते कुछ ना कुछ, है ना। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट टर्म कोर्सेज इसीलिए लॉन्च करती हूँ ताकि लोगों की लाइफ में वो शॉर्ट टर्म कोर्स करके खुद बदलाव ला सके, अपने क्लाइंट्स को भी हेल्प कर सके। तो काफी ऐसे एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट से कोर्सेज किए हैं मैंने, ओके। जैसे वैदिक रेमेडीज हो गया, चाइल्ड बर्थ एंड मैरिज के बारे में, मतलब कब चाइल्ड बर्थ होगा, किसी को प्रॉब्लम होता है, मैरिज कब होगी, शादी कब होगी, मम्मियों को जनरली चिंता होती है वो सब, तो उसी हिसाब से छोटे छोटे कोर्सेज आते हैं हमारे। और जैसे क्रिस्टल जेमस्टोन्स के ऊपर क्या करना चाहिए, वैदिक स्विच वर्ड्स, ये सब छोटे छोटे कोर्सेज है। एंड ऐसी छोटी रीडिंग मोडालिटीज भी है, जैसे अगर टेरो कार्ड जैसे लॉन्ग मोडालिटी है ना रीडिंग के लिए, तो वैसी भी मोडालिटीज है जो एक या 2 दिन के कोर्सेज है, वैसी भी मैं काफी सिखाई हूँ। तो जब मेरे नए कोर्स लॉन्च होते हैं तो वो आप लाइव ज्वाइन कर सकते हो, आपको सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप मेरी वेबसाइट के थ्रू या मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू या मेरा नंबर आपको मिल जाएगा नीचे ही, आप उसके थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकता है कोई भी। टेरो का जो कोर्स है वो भी मेरा लाइव रहता है, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का कोर्स रह जाता है वो। एंड टाइमिंग मेरा स्पेशली मॉर्निंग या तो आफ्टरनून का रहता है, जब स्पेशली लोग फ्री होते हैं, या तो अगर कोई लाइव कोर्स अटेंड नहीं कर पाता है तो वही लाइव कोर्स की रिकॉर्डिंग हम करते हैं और वो हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे लाइव ज्वाइन किया किसी ने, आज उसके पास टाइम नहीं रहा कुछ जेन्युइन रीजन से, तो वो अपने टाइम पे रात को या दिन में कभी भी वो फ्री है, वो रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है, उसका एक्सेस आपको मिलता है, आप देख सकते हो अपने टाइम के हिसाब से। अगर किसी के पास लाइव एक भी दिन कोर्स करने का टाइम नहीं है तो वो हमारा पूरा ही प्री रिकॉर्डेड ले सकते हैं, हम उसको पूरा ही एक्सेस दे देते हैं। जब आपका मन चाहे आप पूरा कोर्स देखो करो, आपको उसमें हम 2 लाइव सेशन देते हैं। क्यों? आपका कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद आपको डाउट्स रहेंगे, अगर कुछ भी क्लियर करना है ना, तो वो 2 सेशन हम देते हैं लाइव भी, उसमें आप आओ, आपके सारे डाउट्स लिख के आप हमसे क्लियर करो और उसमें हम प्रैक्टिस भी कराते हैं। तो लाइव प्रैक्टिस भी आपकी लाइव कोर्सेज में होती है ताकि आप सीधा ही कूदो, करियर बना सको उसमें, अगर आपको करियर बनाना है, लोगों की हेल्प कर सको ज्यादा से ज्यादा। और सर्टिफिकेट भी हम लोग देते हैं, तो टेंशन नहीं है, आगे आप कहीं भी कोई ऐप में अगर जुड़ना चाहोगे ये करके तो आप जुड़ सकते हो, कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। ग्रेट 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 मैम, हम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एक बार मैं योगीराम के सारे व्यूवर्स को बताना चाहूंगा, आज हम डॉक्टर प्यूरी जी से बात कर रहे थे। शी इज एक्सपर्ट, टैरो कार्ड एक्सपर्ट हैं, ये न्यूमरोलॉजिकल गुरु है, एस्ट्रोलॉजर है, और मैम ने आज बहुत सारी चीजों के बारे में बताया विद वेरी डेप्थ नॉलेज की। जब मैं बात करूं बेसिक लेवल से बताया, और बहुत सारे मिथ्स और बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस जो चल रहे हैं मार्केट में उनको भी उन्होंने तोड़ा। एंड एक्चुअल जेन्युइन में जब बोलूं तो जेन्युइन एस्पेक्ट, जेन्युइन साइड, जेन्युइन पहलू, और ये सोचने पे मजबूर किया कि हाँ ये चीजें काम करती हैं, ये मॉडलिटी, इसके थ्रू हम अपनी लाइफ अच्छी बना सकते हैं। बट देयर इज अ लिमिट एंड यू शुड थिंक अबाउट दैट थिंग, हाउ टू इनहैंस, हाउ टू नॉट गेट इनटू अ ट्रैप। मैम मैं पॉडकास्ट एंड करना चाहूंगा विद ए लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैम यू आर अ टैरो एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजी गुरु हैं आप, एस्ट्रोलॉजर हैं आप, आपने इतने लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करी है। सो लास्ट मैसेज जो आप देना चाहेंगे योगीराम के सारे व्यूअर्स को जो ये वीडियो देख रहे हैं, और आपसे लोग जो जुड़ना चाहते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, ऑकल्ट में जाना चाहते हैं, उन सबके लिए मैम वो एक क्या एक स्पेशल मैसेज है, मैम प्लीज बताइए।
ठीक है योगीराम जी, ये बहुत थोड़ा हार्ड हो जाएगा मुझे मेरे लिए, बट ठीक है। सब व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगी कि जैसे मैं एक बहुत अलग फील्ड से इस दुनिया में आई हूँ। जब से मैं आई हूँ, जब से मैंने ये सोचा है कि आई नीड टू हेल्प पीपल, ओके, तब से डिवाइन यूनिवर्स मेरे साथ है। और जब मैं किसी के लिए रीडिंग करती हूँ और मैं उसको बताती हूँ और रेजोनेट करता है, और वो बंदा बोलता है कि यू आर गॉड, लाइक ऐसा बोल के जाता है। मतलब मैं बोली नहीं भाई, देखो भगवान ने मुझे वो जरिया बनाया है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं मैं एक छोटी सी मदद कर सकूं, ओके। तो हम ये जब करते हैं और हाँ, सामने जो ये फीडबैक्स मिलते हैं, कोई रेमेडी देके उसको काम करती है, फीडबैक्स मिलते हैं, वो सुन के मतलब हमारे दिल को जो सुकून मिलता है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप भी मतलब ये चाहते हैं, आप ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं डर है माइंड में कि ये क्या मतलब नहीं होता, ये होता है नहीं होता, आप एक बार खुद ये ट्राई करके देखिए। आप ये खुद सोच के देखिए, कोई एक छोटा सा कोर्स करके वो आप अप्लाई करके देखिए। जब आपको सामने से वो फीडबैक मिलेगा कि ये आपने बहुत अच्छा हमें बताया, समझाया, तब आपको जो सुकून मिलेगा वो चाहे करोड़ों रुपए बैंक में होने के बावजूद भी नहीं मिलता है। ठीक है, सो यही हमारा कहना है, आप सीखिए किसी भी टीचर जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है वहां से सीखिए। ओके, मुझसे सीखना है तो मेरी सारी डिटेल्स आपको बता दी है, आप ले सकते हैं, जुड़ सकते हैं मुझसे कभी भी। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन। जो भी सीखना चाहते हैं प्लीज आगे कदम बढ़ाइए, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उससे दूर रहिए जो मिस फैला रहे हैं, मिसकंसेप्शन दे रहे हैं, ठीक है, वो चीजों से दूर रहिए, वो कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ग्रेट मैम, एंड ग्रेट मैम। थैंक यू या योगीराम जी, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं लोगों के सामने ये चीजें बता सकूं और अवेयर कर सकूं। Ma'am, thanks. Or credit goes to Ramji, credit goes to guest like you, credit goes to all the Yogi Ram team. उनके सारे efforts हैं, उनके सारा knowledge है, and I am just a medium, जैसे मैंने कहा, जितने भी viewers हैं उनका प्यार है, वो आपसे connect होते हैं, आपसे बहुत सारी चीजें सीखते हैं, आप जैसे बड़े-बड़े guests से, so all credit goes to them. एंड इट वाज रियली थैंक यू योगीराम के सारे व्यूवर्स की तरफ से, योगीराम की टीम की तरफ से, मेरी तरफ से थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपने बहुत सारी चीजें बताई एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, आप आगे भी ऐसे ही आए और अलग अलग टॉपिक्स पे, अलग अलग मॉडलिटीज पे और डेप्थ में हम लोग बात करें। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।